नाम काफी पवित्र है और इस नाम के पीछे कितने लोगों ने अपनी जान को गंवाई है और आज भी लोग इस नाम के पीछे कोई भी अपनी कुर्बानी देने के लिए कभी नहीं कतराते हैं। हिंदू होना सबसे सौभाग्य वाली बात है और हिंदू नाम सुनते ही सबसे पहले लोगों के दिमाग में एक बात यही आती है, ये इंसान धर्म से जुड़ा होगा, ये इंसान पूजा पाठ से जुड़ा होगा और यही इंसान लोगों की भलाई से जुड़ा होगा। लेकिन आज यही नेपाल के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक बहुत ही बड़ी जंग चल रही है और वो लड़ाई काफी विध्वंसकारी भी हो चुकी है। जहां पर 91% लोग हिंदू रहते हैं वहां पर भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दे रहे हैं। आखिर क्यों? साल 2008 के अंदर नेपाल के सियासी राजनीतिक दलों ने इस बात की घोषणा की कि 240 साल पुरानी की राजशाही व्यवस्था को खत्म किया गया है। हिंदू राष्ट्र को एक धर्मनिरपेक्ष, संघीय और लोकतांत्रिक और गणतंत्र के अंदर पूरी रूप से बदल दिया गया है। 17 साल बाद अब काठमांडू की सड़कों के ऊपर राजशाही को पुनः लागू करना और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात लगातार वापस से हो रही है। काठमांडू के कुछ हिस्सों के अंदर यह आंदोलन इतना ज्यादा तेज हो चुका है कि वहां पर 53 पुलिसकर्मी और 22 सुरक्षाकर्मी और 25 प्रदर्शनकारी और 14 इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया है। इन सारी इमारतों के अंदर तोड़फोड़ की गई, इनको आग के हवाले किया गया और निजी वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। पूरे राज्य के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन जो नेपाल के अंदर चल रहा है वो अभी भी नहीं समझा जा रहा। काठमांडू में राजतंत्र समर्थक आंदोलनकारी और पुलिस के बीच में एक बहुत ही बड़ा घमासान हुआ। ये हिंसक टकराव ऐसा हुआ कि राजा का राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों आपस के अंदर एक दूसरे से टकरा गए हैं। ये आंदोलन इस वजह से हो रहा है कि पुराना राजतंत्र वापस से लाया जाए। माओवादियों का 10 साल वाला जनयुद्ध जो कि मुख्य धाराओं के अंदर से जोड़ दिया गया और राजनीतिक पार्टियों ने भी इसका लाभ उठा लिया है। नेपाल के अंदर सबसे पहले संविधान 2008 के अंदर 238 साल का राजतंत्र को समाप्त किया गया था। राजतंत्र को खत्म करने के बाद गणतंत्र की स्थापना कर दी गई थी और उस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौजूद थे और उन्होंने भी इस गणतांत्रिक व्यवस्था को लागू करने के लिए एक अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन इतनी ज्यादा सियासी बदलाव के बाद भी नेपाली जनता का अपने राजा के प्रति आकर्षण कभी भी कम नहीं हुआ था। 2008 के अंदर माओवादी ये जनयुद्ध से लगातार हमेशा से परेशान रहते थे और ये नई संविधान की व्यवस्था को आगे भी बढ़ाना चाहते थे। इसीलिए नेपाल के अंदर धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र का ज्यादा विद्रोह हमें देखने को नहीं मिला था। लेकिन राजा के समर्थक वाली ताकत आज भी नेपाल के अंदर बहुत ही मौजूद है। जब नेपाल के अंदर पहली संविधान सभा बनी थी उस समय नेपाल की संविधान सभा असमर्थ हो चुकी थी अपने संविधान को बनाने के लिए और 2013 के बाद एक नेपाल के अंदर फिर से नए संविधान की कल्पना की गई थी। लेकिन राजा समर्थक और राजनीतिक तांत्रिक पार्टियां और उनकी विचारधाराएं सब लोगों की अलग अलग मौजूद थी। वे संवैधानिक राजतंत्र को अपने ढंग से चलाने की लगातार कोशिश किया करते थे। नेपाल के अंदर 2008 से लेकर 2013 के बीच में लगातार 11 बार सरकारें बन चुकी है। इनका लगातार यही होता है कि यह सरकार 2.5 साल से ज्यादा अपना कार्यकाल कभी भी पूरा नहीं कर पाती है। इनका लगातार कुर्सी के प्रति इतना ज्यादा लगाव होता है कि ये जनता की तरफ भी कभी नहीं देख पाते और जनता के प्रति भी उनका कभी ध्यान नहीं जाता, जिसकी वजह ये चीजें जनता को भुगतनी पड़ती है। वैसे आप सब लोगों को क्या लगता है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए या नेपाल के अंदर राजतंत्र फिर से लागू करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। और भूमिगत रूप से भी नेपाल के अंदर बहुत सारी दिक्कतों का सामना नेपाल को लगातार करते आया है। वहाँ का कल्चर, वहाँ का इन्वायरमेंट और साथ ही नेपाल एक छोटा सा राज्य होने के कारण वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया है। वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट कुछ बहुत ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। आप सब लोगों को क्या लगता है? आप मुझे जो भी है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए और इसी तरीके से अपना व्यवहार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।